सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 570 को। ये काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने इस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उस सीक्रेट स्वॉर्ड को दिखाया जाता है। गुस्से में ज़ूफेन के ऊपर एक जबरदस्त स्लैश अटैक करती है। तो अब उस स्लैश अटैक को अपनी ओर आते हुए देख करके ज़ूफेन भी जल्दी से उसके सामने अपने किलिंग के हैंड को ले आता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने सामने के नजारे को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस स्वॉर्ड अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है, यहाँ तक कि उस अटैक ने किलिंग के हैंड को भी जख्मी कर दिया होता है। ये देख करके तो ज़ूफेन भी कहता है कि इम्पॉसिबल, किलिंग का हैंड इंजर्ड हो गया। मगर वो तो सिर्फ और सिर्फ एक स्वॉर्ड एनर्जी थी, लेकिन फिर भी वो एक सीक्रेट बीस्ट की बॉडी में घुस करके उसे जख्मी करने में कामयाब हो पाई। व्हाट द फक, आखिर इस अर्थ पे ये सब क्या चल रहा है। सचमुच में एक 6 ग्रेड का सीक्रेट वेपन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो वो स्वॉर्ड ज़ूफेन को जख्मी करने के बाद भी नहीं रुकती, और इस बार वो खुद ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे कि अपनी ओर आते हुए देख करके तो ज़ूफेन भी और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं अभी इससे फाइट नहीं लड़ सकता, इसलिए मुझे अभी इस अटैक को डॉज करके यहाँ से भागना होगा। तो कहते ही ज़ूफेन आइज ऑफ द वॉइड की पावर का यूज करते हुए जल्दी से वहाँ से गायब होते हुए स्वॉर्ड के अटैक को डॉज कर लेता है और वापस उसी जगह पर छुप करके जहाँ से कि ज़ूफेन पहले स्वॉर्ड को देख रहा था, वहाँ पे ज़ूफेन स्वॉर्ड से बचते हुए गुस्से में खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड अभी भी ज़ूफेन को इधर उधर अपनी ओर पास देख रही होती है। और तभी इसी तरह इधर उधर देखने के बाद में उस स्वॉर्ड को ज़ूफेन का पता चल जाता है, इसलिए वो ज़ूफेन की ओर पॉइंट करती है। तो तब उस स्वॉर्ड को अपनी ओर पॉइंट करता हुआ देख करके तो ज़ूफेन फिर से शॉक हो जाता है और कहता है कि डैम इट, उसने मुझे देख लिया। अभी साथ ही वो स्वॉर्ड बड़ी तेजी से ज़ूफेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ज़ूफेन भी अपनी स्पीड के साथ में उस स्वॉर्ड को डॉज कर लेता है, लेकिन आगे वो स्वॉर्ड फिर से घूमते हुए ज़ूफेन के ऊपर अटैक करती है। मगर इस बार भी ज़ूफेन बड़े ही कूल अंदाज में उस स्वॉर्ड के अटैक को मक्खन की तरह डॉज कर लेता है, लेकिन अब स्वॉर्ड का टारगेट तो सिर्फ और सिर्फ ज़ूफेन ही होता है, इसलिए वो फिर से ऑटो लॉक लगाते हुए ज़ूफेन के पीछे से रॉकेट की तरह आते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। ज़ूफेन फिर से आइज ऑफ द वॉइड की पावर का यूज कर उस स्वॉर्ड के अटैक से बच जाता है और फिर तेजी से अपने जख्मी किलिंग के हाथ को पकड़ करके वहां से तेजी से भागने लगता है। इस बार उस स्वॉर्ड से बचते हुए यहाँ पर ज़ूफेन के भी पसीने छूटने लगते हैं, इसलिए फिर ज़ूफेन भी अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैं इस केव से बच करके बाहर नहीं निकल सकता तो फिर तो मैं और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, अगर उसके बाद में मुझे मॉनिटरिंग अरे ने भी ढूंढ लिया तो। मगर अगर इसी तरीके से ही चलता रहा तो मैं और ज्यादा इस सब को होल्ड नहीं कर पाऊंगा। डैम इट, अब क्योंकि मेरे पास में कोई और रास्ता नहीं है। तो अब ये सब सोचते हुए फिर ज़ूफेन जल्दी से ब्रेक लगाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर एक और टनल बनाऊंगा। तो कहते ही फिर ज़ूफेन अपनी आइज ऑफ द वॉइड की सेकंड स्टेज वॉइड एनिलेशन का यूज करता है। गुफा में बाहर निकलने का टनल बनाने के लिए ज़ूफेन सीधा अपने वॉइड एनिलेशन से गुफा की दीवार पर ही अटैक कर देता है, जिसके पावर इम्पैक्ट की वजह से तो गुफा भी वहाँ पर जोरों से हिलने लगती है, आसपास के क्षेत्र में भी छोटा मोटा भूकंप सा आ जाता है, लेकिन इधर अंदर से तो उस गुफा के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया होता है, जो देख करके तो ज़ूफेन और भी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये एक सीक्रेट माइन है इसलिए इन सीक्रेट स्टोन्स की परतों को तोड़ करके यहाँ से बाहर निकलने के लिए अभी भी मेरी शक्ति पर्याप्त नहीं है, लेकिन अपनी वॉइड इनहेलेशन का यूज करते हुए इस दीवार के ऊपर लगातार अटैक करते हुए एक टनल बनाने के लिए मेरे पास काम करने का समय नहीं है। तो फिर अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया है, अपनी वॉइड इनहेलेशन पावर का यूज करते हुए इस लंबी शॉट को ही ये करने के लिए एक रास्ता देना पड़ेगा, और वॉइड इनहेलेशन की ताकत के बावजूद भी इसका मेरे किलिंग के हाथ से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अब भूल जाओ इस सबको, क्यों ना उस स्वॉर्ड से ही सीधा फाइट लड़ा जाए। तो कहते ही फिर ज़ूफेन चिल्लाते हुए डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की सेकंड स्टेज का फिर से इस्तेमाल करता है, जो अटैक अब सीधा स्वॉर्ड की ओर ही जा रहा होता है, लेकिन अब ज़ूफेन के आइज ऑफ द वॉइड के पावर के अटैक से हिट होकर के स्वॉर्ड भी उससे टकरा करके पीछे की ओर जाने लगती है और पीछे की दीवार से टकरा करके उसमें घुस जाती है। तो अब स्वॉर्ड को वॉइड इनहेलेशन के अटैक से हिट होने के बाद इस तरीके से दीवार में अटका हुआ देख करके तो ज़ूफेन भी काफी हैरान हो जाता है, तो कहता है कि निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल क्लियर है कि मेरा किलिंग का हाथ वॉइड इनहेलेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो क्या मेरा उस तलवार से बचाव नहीं कर सकता, जबकि यहाँ पर बाद वाली चीजें स्वॉर्ड को पीछे हटा सकती है। तो इधर ज़ूफेन ये सब सोच रहा होता है कि तभी स्वॉर्ड भी इधर जल्दी से उस दीवार से निकल आती है और ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगती है, जैसे कि अपनी ओर आते हुए देख करके तो अब ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि तो फिर ठीक है, अब तुम आ जाओ। तो कहते हैं फिर से ज़ूफेन अपनी आइज ऑफ द वॉइड की सेकंड स्टेज वॉइड इनहेलेशन का यूज उस स्वॉर्ड के ऊपर करता है, जैसे कि अपनी ओर आते हुए देख करके वो स्वॉर्ड भी अचानक रुक जाती है और वहीं पे कांपने लगती है, और पता नहीं अचानक स्वॉर्ड को क्या हो जाता है, वो डर के मारे जाकर के अपना सिर बार बार दीवार में मारने लगती है। तो अब ये सब होता देख करके तो ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है तो क्या ये सच है, ये सीक्रेट वेपन वॉइड इनहेलेशन से डरता है, तो मेरे ख्याल से ये सब शायद इसलिए होगा क्योंकि वो दोनों ही नेचुरली तौर पर एक दूसरे के अपोजिट है। तो फिर ज़ूफेन स्माइल करते हुए स्वॉर्ड को देख कहता है कि और अब क्योंकि मेरा वॉइड इनहेलेशन इस स्वॉर्ड को हैंडल कर सकता है तो क्या ना मैं इसके ऊपर अपनी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की बाकी की स्किल्स का भी यूज करके देखता हूँ। तो अब ज़ूफेन कितना कहते हैं फिर ज़ूफेन की आंखें
डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की गोल्डन आइज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर ज़ूफेन अपनी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की नई स्किल अपनी डोमेन एक्सपेंशन वाली पावर का यूज करता है, इसमें कि जो भी कोई उसकी डोमेन के अंदर आता है तो अब उस पूरे एरिया में ज़ूफेन का ही राज होता है। इधर ज़ूफेन के उस एरिया में आने के बाद में तो वो स्वॉर्ड और भी जोरों से कांपने लगती है। जैसे कि इस तरीके से कांपते हुए देख करके तो ज़ूफेन भी अपने मन में आके कहता है कि हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था, डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड सीक्रेट वेपन्स को रोक करके रख सकती है। तो ज़ूफेन की डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की पावर की वजह से स्वॉर्ड की हालत तो बुरी तरीके से खराब हो जाती है। इसके बाद ज़ूफेन फिर से उस स्वॉर्ड के ऊपर अपनी वॉइड एनिहिलेशन की पावर का यूज करने के लिए अपनी आंखों को टारगेट के लिए रेडी करने लगता है, जिस वजह से उस स्वॉर्ड की कॉन्सियसनेस तो पूरी तरीके से कांपने लगती है और ज़ूफेन अपनी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड से ये सब क्लियरली देख रहा होता है। जिसके बाद ज़ूफेन आराम से चलते हुए उसके पास आते हुए कहता है कि सीक्रेट वेपन्स के पास में अपनी खुद की कॉन्सियसनेस होती है, क्योंकि तुम मेरे साथ में काम नहीं करना चाहते और तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की है, इसलिए अब तुम्हें अपने कॉन्सियसनेस में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हुए ज़ूफेन हल्की सी डेविलिश स्माइल पास करते हुए अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है और उससे स्वॉर्ड की ओर इशारा करते हुए कहता है कि अब तुम जाओ। तो ज़ूफेन के इतने ऑर्डर मिलते ही ब्लडी बेबी तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और अब क्योंकि स्वॉर्ड कांप रही होती है और अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रही होती है, इसलिए ब्लडी बेबी बड़ी ही आसानी से उस स्वॉर्ड के अंदर समा जाता है। के बाद ज़ूफेन का ब्लडी बेबी उस स्वॉर्ड के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लेता है और फिर जैसे ही ज़ूफेन का ये काम कंप्लीट हो जाता है, ज़ूफेन उस स्वॉर्ड को बदलने के लिए अपनी डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करने लगता है, जिस वजह से ज़ूफेन के ब्लडी बेबी का ऑरा चारों ओर से उस सीक्रेट स्वॉर्ड को घेर लेता है और धीरे धीरे वो ऑरा पहले बाहर से उसके हाथों के ऊपर कब्जा करने लगता है और फिर उस सीक्रेट स्वॉर्ड की सारी बॉडी डिमोनिक ऑरे से कवर हो जाती है। और फिर अब ज़ूफेन की डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद में ज़ूफेन अपने क्लिंग के हाथ को आगे बढ़ाता है और उस स्वॉर्ड के बैटे को पकड़ करके अपने हाथ में उठा लेता है और फिर ज़ूफेन अपने एकदम कूल अंदाज में उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ करके अपने ऑरा को रिलीज करते हुए डेविलिश से लुक में कहता है कि तो इस दुनिया ने अपने एक 6th ग्रेड के सीक्रेट वेपन को खो दिया है, लेकिन अब उसी दुनिया को उसकी जगह पर एक सीक्रेट डेमोनिक स्वॉर्ड मिल चुकी है। और फिर ज़ूफेन ब्लडी बेबी से कहता है कि लिटिल गाय, अब तुम इस स्वॉर्ड की स्पिरिट हो और अब इस सीक्रेट डोमेन में मेरा ब्लडी बेबी यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 6th ग्रेड का सीक्रेट डेमोनिक स्वॉर्ड बन चुका है। ये सब कुछ कितना ज्यादा ऑसम है, लेकिन फिर भी अभी ये कितनी ज्यादा अनोइंग बात है। अभी के लिए मैं तुम्हें यूज करते हुए तुम्हारी क्षमता का एक अंश भी यहाँ पर नहीं देख सकता, लेकिन ये इंतजार सिर्फ इस डोमेन के लिए ही है कि बाद में इसके बाहर मैं तुम्हारी क्षमताओं को जरूर देखना चाहूंगा। इतना कहते ही फिर ज़ूफेन उस डिमोनिक स्वॉर्ड को ऊपर की ओर उछालता है और भाई डिमोनिक स्वॉर्ड बनने के बाद में वो स्वॉर्ड अब स्वॉर्ड लग भी रही होती है। तो अब इसके बाद में वो स्वॉर्ड फिर वापस से ब्लडी बेबी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अब ब्लडी बेबी खुद उसकी स्पिरिट है। तो अब इसके बाद में ब्लडी बेबी अपने रूप में आते हुए जल्दी से ज़ूफेन के पास में जाकर के उससे गले मिलने लगता है, जो देख करके ज़ूफेन उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उससे कहता है कि लिटिल गाय, क्या तुम मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि अगर मैं वो तलवार नहीं चला सकता फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ हो? लेकिन मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है, तुम इतनी सारी सालों से मेरे ब्लडी बेबी बन करके रहे हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम किसी स्वॉर्ड स्पिरिट से कहीं ज्यादा बेटर हो और साथ ही तुम्हारे द्वारा उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की वजह से मैं पूरी तरीके से बिना चिंता के निश्चित हो सकता हूँ। तो कहते ही ज़ूफेन रिवॉर्ड के तौर पर ब्लडी बेबी को एक सीक्रेट स्टोन खिला देता है, ब्लडी बेबी भी एक ही बार में बड़ी मजे से खा जाता है। तो ये देख करके तो फिर ज़ूफेन भी यहाँ पर जोर जोर से खुश होकर के हंसने लगता है।